Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to study about fluid flow and its types. हमने लास्ट लेक्चर्स में जो है ये फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि उसमें विस्कोसिटी किसको कहते हैं, ड्रैग फोर्स क्या होती है और स्टोक्स लॉ जो है वो किस तरह से ड्रैग फोर्स को डिफाइन करता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि फ्लूइड फ्लो जो है, जब कोई भी लिक्विड कोई भी गैस जब फ्लो करती है तो उसमें किस तरह का फ्लो जो है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वो फ्लूइड जो है वो किस तरह से फ्लो करता है, उन पे कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो उसके अगेंस्ट उसको रोकने की कोशिश करती हैं और वो सारे फंक्शंस और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज जो हैं अच्छे फ्लूइड की वो क्या हैं जिससे वो इजीली जो है वो फ्लो कर सके। तो ये चीज़ें हम ये देख रहे हैं। सो मूविंग फ्लूइड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है मूविंग फ्लूइड्स की, यानी फ्लूइड डायनामिक्स में जो मूविंग फ्लूइड्स आते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। टू लर्न अबाउट द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड इन मोशन वी कंसीडर देयर फ्लो थ्रू द पाइप्स। हम जब उनकी बिहेवियर के बारे में, फ्लूइड्स की बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो हम उनके फ्लो के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह से पाइप्स में से फ्लूइड जो है वो कैसे फ्लो करता है। व्हेन अ फ्लूइड इज इन मोशन इट्स फ्लो कैन आइदर बी स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। अब ये दो अलग अलग तरह के फ्लो हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो भी हो सकता है, टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है। अगर आपके पाइप्स में से, जैसे आप टैप ओपन करते हैं और पाइप्स में से पानी जो है वो बड़ा कंटिन्यूटी के साथ बड़ा स्मूथ फ्लो जो है वो आ रहा है, तो फिर आप ऐसे फ्लो को जो है वो स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनर फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो का मतलब होता है स्मूथ, रेगुलर और पैरेलल और जो है एक खास जो है मोशन और एक खास किस्म का जो फ्लो है, बिल्कुल स्टेडी फ्लो जो है वो स्मूथ फ्लो, वो आपका स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो कहलाता है। उसके मुकाबले में अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो जो है दिस इज अनदर टाइप ऑफ द फ्लूइड फ्लो और इसमें आपका अब्रप्ट फ्लो आ जाता है, बड़ा ही डिसऑर्डर्ड सा, इरेगुलर सा अब्रप्ट फ्लो और अनस्मूथ और अनस्टेडी। ये जो तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं ये आपकी टर्बुलेंट फ्लो, यानी जो करैक्टरिस्टिक्स आप स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में कह रहे हैं जस्ट ऑपोजिट उसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी टर्बुलेंट फ्लो को डिफाइन करती हैं। और वो कब होता है कि जैसे ही आपके पहले वो स्मूथ और रेगुलर फ्लो जा रहा था और स्टेडी फ्लो था और पैरेलल फ्लो था और उसके दरमियान में अगर कोई रुकावट आ जाती है पाइप के अंदर तो एकदम से आप देखते हैं कि पानी जो है वो कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपका जो फ्लो होता है, वो जो फ्लूइड फ्लो है वो आपका स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो नहीं रहता, वो एक अच्छा फ्लूइड फ्लो नहीं रहता, वो एक टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है जो कि अनस्मूथ होता है, इरेगुलर होता है, अनस्टेडी होता है। ठीक है, और पैरेलल भी नहीं होता। तो ये तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स, जो अच्छी बातें आपने स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो के लिए पढ़ी हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो सारी बातें हैं वो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में आप पढ़ते हैं। और वो टर्बुलेंट फ्लो तभी होता है जैसे ही आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है उसके अंदर कोई रुकावट आ जाए या आप उसके सेंटर में जैसे कि एक प्लेट है या आपने रख दी है उस फ्लो की, तो फिर वो जो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो एक टर्बुलेंट फ्लो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर वो अब ना वो पैरेलल रहा है, ना वो स्मूथ रहेगा, ना वो रेगुलर रहेगा, ना वो स्टेडी रहेगा। तो फिर उसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो से जो है वो ऑपोजिट हो जाती हैं। एक आइडियल और एक अच्छा फ्लूइड वो होता है जिसका फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो हो। ठीक है, तो ये देखें, द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और द लैमिनर इफ एवरी पार्टिकल दैट पासेस अ पर्टिकुलर पॉइंट मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल्स व्हिच पास थ्रू दैट पॉइंट्स अर्लियर। यानी हर, जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि हर पॉइंट जो है एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है, हर पार्टिकल जो है वो एक ही पॉइंट को, एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव कर रहा है और एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो कर रहा है। जैसे प्रीवियस आपका जो पार्टिकल जब गुजरा था, जो पाथ उसने फॉलो किया था, उसके जो पीछे वाला पार्टिकल है वो भी उसी पाथ को फ्लो कर रहा है बगैर किसी डिस्ट्रप्शन के, बगैर किसी जो है डिस्टर्बेंस के। तो वो सीधा सीधा फ्लो जो है वो आपका स्ट्रीमलाइन स्मूथ फ्लो जो है वो आप देख सकते हैं। सो इन दिस केस ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव्स अलोंग द स्मूथ पाथ कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन। वो स्मूथ पाथ से गुजरता है, जैसे मैंने आपको कहा स्मूथ, रेगुलर, स्टेडी। ठीक है, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं आपकी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो की। द डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। अब आप देख रहे हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पैरेलल लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, तो कभी भी डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस इसकी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इन दिस कंडीशन ये जो आपकी है दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। इसलिए अब ये दूसरी करैक्टरिस्टिक जो मैं आपको नाम ले रही थी कि ये एक तो ये आपके पास क्या है,
पैरल लाइंस हैं क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, स्मूथ भी हो गया, स्मूथ पाथ है इसका, स्टेडी फ्लो है इसका। द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीमलाइन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट, और ये सारी एक ही डायरेक्शन में, वो जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइंस है उनकी वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड होगी, यानी जिस डायरेक्शन में फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी जो स्ट्रीमलाइंस हैं उनकी भी वही डायरेक्शन होगी। सो अबाउट अ सर्टेन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो द मोशन ऑफ द फ्लूइड बिकम्स अनस्टेडी एंड इररेगुलर। अब क्या होगा कि एक सर्टन लेवल के बाद, एक अबव अ सर्टन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी एक खास वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड के बाद होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड की मोशन होने लग जाती है तो फिर वो तमाम लाइंस पैरेलल, स्मूथ, रेगुलर, स्टेडी नहीं रह सकती। उस एक खास सर्टन लेवल ऑफ वेलोसिटी के बाद वो जो फ्लो है वो आपका अनस्टेडी भी हो जाएगा, इररेगुलर भी हो जाएगा। अब वो जो अनस्टेडी और इररेगुलर, ये दो करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये बताती हैं कि अब आपका जो फ्लो है, फ्लूइड का जो फ्लो है वो अब स्ट्रीमलाइन नहीं रहा, वो अब आपका अब्रप्ट फ्लो बन चुका है, टर्बुलेंट फ्लो बन चुका है। ठीक है, सो अंडर दिस कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज अब्रप्टली। अब्रप्ट फ्लो है, अब्रप्टली उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है फ्लूइड की। और इन दिस केस द एग्जैक्ट पाथ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। फिर आप उसका एग्जैक्ट पाथ जो है पार्टिकल्स का वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो पार्टिकल्स कौन से पाथ को, जैसे हमने ऊपर वाले ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में तो कहा ना कि हर पार्टिकल जो है एक ही पाथ को फॉलो करेगा, जो उसका प्रीवियस पार्टिकल जिस पाथ से गुजरा है, जो उससे पीछे वाला पार्टिकल है वो भी उसी पाथ को फॉलो करेगा। सो यहाँ पे अब आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते टर्बुलेंट फ्लो के लिए कि वो कौन से पाथ को फॉलो करेंगे। सो द इररेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो जो अगर हम इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन करें तो इररेगुलर, अनस्टेडी, अनस्मूथ, ठीक है, नॉन पैरेलल और अब्रप्ट फ्लो जो है उसको आप टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये सारा आपकी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो को शो कर रहा है, और ये जो दूसरा है ग्रीन पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके टर्बुलेंट फ्लो को, जो कि बड़ा ही डिस्रप्टिव सा, बड़ा ही अब्रप्ट फ्लो है, इररेगुलर है। तो ये हमने दो तरह के फ्लूइड फ्लो के जो है वो देखे हैं। अब ये हम आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने लगे हैं कि एक आइडियल फ्लूइड कैसा होना चाहिए। So we can understand many features of the fluid in motion, but considering the behavior of the fluid which satisfies the following condition, हम ऐसे फ्लूइड की बात अब करने लगे हैं। आइडियल फ्लूइड क्या है आपका? आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें आप ये तमाम जो हमने 3 पॉइंट्स हैं वो इनको फॉलो करते हो। तो हम इधर आइडियल फ्लूइड की हेडिंग दे सकते हैं। आइडियल फ्लूइड की ये 3 करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सो द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, यानी आइडियल फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जो नॉन विस्कस हो। जैसे आपका पानी है, पानी जो है आपका वाटर जो है वो नॉन विस्कस है, वो गाढ़ा नहीं है। इसके मुकाबले में हनी ले लें, आप ग्लिसरीन ले लें, तो वो सारे टार ले लें तो वो सारे विस्कस फ्लूइड्स होते हैं, वो आइडियल फ्लूइड कभी भी नहीं हो सकते। सो आइडियल फ्लूइड वो है, एक तो सबसे पहले जो नॉन विस्कस हो, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। और नॉन विस्कस होने से ये होगा कि उसके इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स जो है, यानी ड्रैग फोर्स उस पर ज़्यादा एक्ट नहीं कर सकती उसके एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड के अंदर। सो वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नंबर 2, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो है उसे कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट डेंसिटी होगी, जैसे कि आपने पानी की डेंसिटी, मैंने आपको लास्ट जब एग्जांपल कराई थी तब भी बताया था कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वो उसकी जो है वो डेंसिटी होती है वाटर की, कांस्टेंट डेंसिटी है, कभी चेंज नहीं हो सकती। तो आइडियल फ्लूइड वो है जो इनकम्प्रेसिबल हो, यानी जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। थर्ड जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। ऐसा फ्लूइड मोशन होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जिसका स्टेडी फ्लो हो। स्टेडी फ्लो किसका होता है? स्टेडी फ्लो जो है अभी आपने पढ़ा कि स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो को जो है हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। इसका मतलब है आइडियल फ्लूइड जो है उसको नॉन विस्कस होना चाहिए, उसकी डेंसिटी को कांस्टेंट होना चाहिए, यानी उसको इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और उसको स्टेडी फ्लो होना चाहिए। यानी स्टेडी फ्लो मीन्स उसका स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो होना चाहिए। जब ये 3 करैक्टरिस्टिक्स फुलफिल करता है कोई फ्लूइड तो हम उसको एक आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हैं। लाइक वाटर, हम जितनी भी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर, वो हम ज़्यादातर वाटर को एज अ फ्लूइड लेके जो है वो कंसीडर करते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि वाटर जो है एक आइडियल फ्लूइड है। तो ये हमने बात की फ्लूइड फ्लो की, कितनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो भी देखी और आइडियल फ्लूइड की करैक्टरिस्टिक्स भी स्टडी की। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये तमाम पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो और कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और उसके साथ उसकी एग्जाम्पल नंबर 6.2 भी क्लियर करेंगे। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.